दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस का महंगाई को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। मोदी सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे, मोदी है तो मुमकिन है महंगाई, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक। जी अखिलेश यादव दोस्तों अब यूपी से तलाशेंगे दिल्ली का रास्ता, इसके बारे में बताएंगे कैसे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को करारा जवाब, बोले ये बंगाल है उत्तर प्रदेश नहीं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का नीतीश और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ट्रिपल सरकार में बिहार पूरी तरीके से बर्बाद, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सचिन पायलट बोले जानबूझकर गहलोत के लड़कों को, यानी कि जो उनके लड़के इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है घोटाले का, यह गलत है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार से जो उम्मीद थी वही किया, उसने गलत रिपोर्ट पेश करी और यह कहा कि जो 86% किसान थे वो इस काले कानून के पक्ष में थे। राकेश टिकैत ने कहा कि अब सरकार चोर दरवाजे से कानून लाने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, सिलेंडर हुआ 1000 के भी पार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी ने कर दिया जोड़ तोड़ शुरू, जी हिमाचल प्रदेश और दोस्तों आपको बता दें अब गुजरात के चुनाव जीतने के लिए सोनिया गांधी ने बड़ा दांव खेल दिया, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतर रहे कांग्रेसी, जगह जगह मोदी सरकार का अंत की किताब लिखी जा रही 2022-24 के लिए, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अब कांग्रेस के नेता ने खाई कसम, जब तक जूते और कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक के भ्रष्टाचार हरियाणा से खत्म नहीं हो जाता। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे आखिर कौन है ये और क्यों इन्होंने ऐसी कसम खाई है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया पूरे देश में प्रदर्शन, जगह जगह मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों हो रहा है प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों जो काम कांग्रेस आज कर रही है वो बहुत पहले कर देना चाहिए था। कांग्रेस दोस्तों अगर 2 साल तक सड़कों पर रही तो ये समझ लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको बताता चलूं दोस्तों अब राहुल गांधी और जगह जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग जगह जगह हल्ला बोल रहा है। आपको बताते चले कल जो है यहाँ पर बीवी श्रीनिवास के जो यहाँ पर नेतृत्व में जमकर हंगामा हुआ। बीवी श्रीनिवास ने दोस्तों खाली स्कूटर को उठाकर पटका बार बार और गैस सिलेंडरों को कंधे पर लाद लाद कर जो यहाँ पर कांग्रेसियों ने जमकर हल्ला काटा। आपको बता दें मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई। इस दौरान जो यहाँ पर पुलिस वालों ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों को जेल भेजा गया। आपको बताते चले दोस्तों ये महंगाई की जो मार है आम जनता को खाए जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि क्या आज महंगाई आज भारी पड़ रही है या फिर दोस्तों जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है इसके ऊपर देश में कुछ नहीं होने वाला है। आप समझिए आज देश की बात अगर हम करें तो महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि मैं देश में आऊंगा, देश से गरीबी मिटा दूंगा, महंगाई का नाम और निशान मिट जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। यही कारण है जो कल दोस्तों कांग्रेसियों ने जमकर हल्ला काटा। बीवी श्रीनिवास ने कंधे पर, उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ने कंधे पर जो है गैस सिलेंडर, यहां तक कि दोस्तों स्कूटर को भी, खटारा स्कूटर को उठा और जगह जगह जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान आपको बता दें जमकर जो है बीजेपी के ऑफिस को घेरने की भी कोशिश की गई है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस ने घसीट कर डाला, लेकिन फिलहाल जमकर कांग्रेस ने हल्ला काटा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अखिलेश यादव के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी क्यों बिलबिलाई, आखिरकार सीएम योगी को क्यों लग रहा है अखिलेश यादव से इतना डर। दरअसल दोस्तों आप एक चीज अच्छे से जानते हैं कि अखिलेश यादव एक ऐसे नेता दोस्तों जो ना सिर्फ बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है, बल्कि दोस्तों अखिलेश यादव ने कल लोकसभा से अपना इस्तीफा देकर यह बता दिया कि अब वो योगी का सामना करने के लिए 100% जो यहां पर तैयार है। दोस्तों जानबूझकर अखिलेश ने अपनी करहल की सीट को
नहीं छोड़ा। उन्होंने विधानसभा की सीट को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जो अभी हाल ही में वो जीते हैं उस सीट को नहीं त्यागा। अखिलेश का सीधा गोल है दोस्तों कि अब दिल्ली का रास्ता वो लखनऊ से ही होकर जाता है, और अखिलेश यादव दोस्तों अब कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचने का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव जिस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव को लोग काफी पसंद करते हैं। अखिलेश की हमने देखा कि अखिलेश का बहुत ही कम उम्र में सीएम बन चुके हैं। अखिलेश यादव का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव को भले ही जो यहाँ पर जीत का दरवाजा ना मिला हो, लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी की कई ऐसी सीटें थी जो उड़ा डाली। सीट के साथ साथ आपको एक चीज और पता हो कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अब की बार जो 125 सीटें जीती वो अपने दम पर जीती। कह सकते हैं कि बीजेपी में बड़े बड़े नेता थे, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, या फिर दोस्तों हम सीएम योगी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, हर एक ने आकर उत्तर प्रदेश में अपनी तरफ से प्रदर्शन किया। लेकिन अखिलेश अकेले थे दोस्तों, और उसके बाद भी 100 पर भारी पड़ गए। यही कारण है जो अब अखिलेश को पता चल चुका है कि दरअसल लोग उनको काफी पसंद कर रहे हैं, और उनकी ये राजनीति दोस्तों एक ना एक दिन उन्हें राजपाट दिलाएगी। ये हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में अखिलेश यादव देश के मुख्यमंत्री बने। इसीलिए अखिलेश यादव ने अब जो है बड़ा दाव खेल दिया। अखिलेश जो है अब दिल्ली का रास्ता तलाश रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, दिल्ली का रास्ता जो है यहाँ पर लखनऊ से ही होकर गुजरता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भैया 2017 में जब 2014 में चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, तब भी बीजेपी जीत गई लोकसभा चुनाव। तो ये तो खैर जुमला है बीजेपी की पक्षपारता करने का कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत गई तो लोकसभा भी जीत जाएगी क्या। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। बोले अगर किसान के काले बिल चोर दरवाजे सरकार वापस लाई तो इस देश में होगा सबसे बड़ा आंदोलन। जी हाँ, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, अब सरकार जो यहाँ पर चोर दरवाजे से वापस कृषि यानी कि काले कानून को लाने की कोशिश कर रही है। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, किसानों ने यह आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन अब इस आंदोलन को खत्म करने के बाद दोस्तों सरकार के मन में चोर आ रहा है, और उसको कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने भाप लिया। दरअसल दोस्तों जो एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यश बोबड़े ने जो बनाई थी, मैंने आपको बताया जैसे कि उस कमेटी में यह दावा किया गया कि 86% यानी कि 86% जो किसान संगठन थे वो तो इस काले कानून से खुश थे, जबकि किसानों ने साफ कह दिया था कि इस संगठन ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें मोदी के पक्षकार भरे चारों के चारों वो थे दोस्तों जो इस कृषि कानून को शुरू से सपोर्ट कर रहे थे, और यश बोबड़े ने उन चारों को उठाकर कमेटी का सदस्य बना दिया। साफ दिखाई दे रहा था कि यश बोबड़े बीजेपी से मिले हुए हैं। जाहिर सी बात है उन 4 लोगों को कमेटी में शामिल करना, ये जाहिर सी बात है, ये साबित करता है कि यश बोबड़े की जो उनकी एक ओहदा था उस ओहदे का गलत फायदा उठाया था उन्होंने, और ये बात कहने में कोई परोज नहीं होना चाहिए आपको और हमें। इसीलिए अब राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो किसानों के खिलाफ चाल चल रही थी, और वो 86% कौन से संगठन थे, राकेश टिकैत ने कहा हमें तो आज तक नहीं दिखे, बीजेपी को मिल जाए तो हमें जरूर बता दे। राकेश टिकैत ने कहा कि अब तो आंदोलन होगा, अब सिर्फ कृषि कानूनों पर आंदोलन नहीं होगा, अब सिर्फ एमएसपी पर आंदोलन नहीं होगा, अब तो देश की हर समस्या पर आंदोलन होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार देश के सारे जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, जब तक किसान इन सारी चीजों को ठीक नहीं कर देगा तब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये बंगाल है, बंगाल, इसको उत्तर प्रदेश समझने की गलती मत करना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो बंगाल में घटना हुई है, जहां पर दोस्तों बताया जा रहा है 10 लोगों की जान चली गई। हालांकि पुलिस ने 8 लोगों की पुष्टि की कि 8 लोगों की ही जान गई है। यह मामला था दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एक जो तृणमूल कांग्रेस का नेता था उसको जो विधायक की जान ले ली गई थी, मार दिया गया था, जिसके बाद दोस्तों ये हिंसा फैली। बताया जा रहा है कि तृणमूल के समर्थकों ने जो यहाँ पर आग लगा दी, और जो है आग लगने के चक्कर में 8 लोगों की जान चली गई। हालांकि दोस्तों ममता बनर्जी ने इसमें एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जांच करेगी कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें क्लियर करा देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तब तो बीजेपी अपनी सरकार के खिलाफ चुप्पी साध लेती है, बीजेपी डिफेंड करती है अपनी सरकार को, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ के
नेतृत्व में न जाने कितने मुसलमानों को मार दिया गया एनआरसी में, न जाने कितनी दलित बच्चियों के साथ रेप कर दिया गया, और उसके बाद भी सरकार योगी आदित्यनाथ को बचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अभी हाल ही की घटना ले लीजिए, लखीमपुर खीरी में जो 4 किसानों को कुचल दिया गया था आशीष मिश्रा की कार से, उसके बावजूद भी सरकार ने उसके बाप टेनी मिश्रा उर्फ अजय मिश्रा को जो यहाँ पर इस्तीफा नहीं देने दिया। गृह राज्य मंत्री की पोस्ट पर वो आज भी है। तो ये बात साबित होती है दोस्तों कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बीजेपी की तरफ से ही हैं। अगर बीजेपी कहती है कि हम तो संत हैं, तो समझ लीजिए कि बीजेपी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। इसीलिए अब ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और धनखड़, जी आपको बता दे, वहां का बंगाल का जो राज्यपाल है दोस्तों, राज्यपाल धनखड़, उसको ममता बनर्जी ने चेताते हुए कहा है कि फिलहाल ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है, इसको उत्तर प्रदेश समझने की गलती मत करना। जिसने भी ये किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने साफ साफ एक कमेटी बनाई है और उन्होंने साफ कहा कि जिसने भी ये किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको सजा भी दिलाई जाएगी। यानी कि दोस्तों आगजनदनी जो की गई है उसको लेकर ममता बनर्जी का एक्शन जारी है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहा है कि ममता बनर्जी का जंगल राज है, तो भैया जंगल राज तो मोदी सरकार ने बना रखा है। उत्तर प्रदेश में योगी का जंगल राज है, दूसरी जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी का जंगल राज ही है। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि बीजेपी ये ना ही कहे तो अच्छा है, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व में देश कितना बर्बाद हुआ है और कितना आबाद हुआ है ये आपने और हमने खूब देखा है। तो इस चर्चा को हम कभी और फिर करेंगे कंटिन्यू। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, मुकेश साहनी का छल का दर्द, बोले अगर लालू प्रसाद यादव की बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार बीजेपी मुकेश साहनी को टारगेट कर रही है, पार्टी से निकालने की बात कर रही है, यहां तक कि उनका इस्तीफा देने की भी बात हो रही है। आपको पता हो दोस्तों ये सारा मामला शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव से। जी हाँ, वीआईपी जो है यानी कि जो मुकेश साहनी है उन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा। अब मुकेश साहनी ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा और जो यहाँ पर एनडीए ने यानी कि सॉरी जेडीयू ने भी यानी कि जो नीतीश है उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। लेकिन मुकेश साहनी का कहना है कि उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा नीतीश से, लेकिन हमें बार बार ट्रोल किया गया, हमें बार बार ऊंचा नीचा बोला गया, हमें उत्तर प्रदेश में जाने के बाद हमें कैद कर दिया गया कमरे में योगी द्वारा। इसी के साथ साथ मुकेश साहनी ने कहा कि हमें अच्छा खासा ऑफर मिला था आरजेडी से, हमें जो यहाँ पर अच्छा पद दिया जा रहा था, हमारे जितने भी एमएलए हैं उनको अच्छे पद दिए जा रहे थे और अच्छे खासा अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात मान लेते, तेजस्वी की बात मान लेते तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। मुकेश साहनी का दर्द छलका दोस्तों। मुकेश साहनी ने साफ कहा कि जो बीजेपी में बीजेपी इसको काटने की कोशिश कर रही है, इन्हें डर लग रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया है और इसीलिए इनको ये डर लग रहा है कि धीरे धीरे हमारी जो वो है पहुंच वो बढ़ती चली जाएगी, इसलिए अब बीजेपी डर रही है। और मुकेश साहनी ने साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन दोस्तों उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोदी अच्छे से जानते कि नीतीश से कहेंगे तो नीतीश तो मानने वाले हैं नहीं। नीतीश की तो अच्छी बड़ी पार्टी है दोस्तों, जाहिर सी बात है, इसलिए वो वीआईपी मुकेश साहनी को घेर रहा है। उन्हें लग रहा है मुकेश साहनी बीजेपी के जहां जहां वोट है वहां काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें अब एक ही पार्टी के लोग यानी कि एक तरफ बीजेपी एक सीट पर खड़ी हुई है और एक तरफ मुकेश साहनी भी उसी सीट से खड़े हुए हैं। तो बीजेपी और मुकेश साहनी में टक्कर चल रही है बिहार में उपचुनाव में। तो यही कारण है जो अब बीजेपी मुकेश साहनी की कट्टर दुश्मन हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के बड़े नेता नीरज शर्मा का बड़ा ऐलान, बोले जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक ना ही जूते पहनूंगा और ना ही कपड़े पहनूंगा। जी हां, आपको बताता चलूं दोस्तों अब सिले हुए कपड़े और जो यहां पर जूते पैर में पहनने से मना कर दिया है नीरज शर्मा। अब आप सोचेंगे नीरज शर्मा कौन है? दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीरज शर्मा जो है वो कांग्रेस के नेता है। जी हां, हरियाणा कांग्रेस के दोस्तों विधायक हैं। नीरज शर्मा का कहना है कि फिलहाल कई दिनों से जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें भ्रष्टाचार चल रहा है और ये भ्रष्टाचार फरीदाबाद नगर निगम में चल रहा है। फरीदाबाद नगर निगम में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। इसको लेकर नीरज शर्मा ने कहा कि मैंने सरकार से अगले साल से कहा, लेकिन सरकार इस पर कोई रवैया कड़ा एक्शन नहीं ले रही है वहां पर अभी, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि किसकी सरकार है।
इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें, अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है। नीरज शर्मा ने कहा कि फिलहाल अगर जो यहाँ पर इस भ्रष्टाचार को जब तक सरकार खत्म नहीं करेगी तब तक जो यहाँ पर ना ही मैं विधानसभा में पैर में जूते पहनूंगा, ना ही सिले हुए कपड़े पहनूंगा और मैं अनशन पर भी बैठूंगा। जिसके बाद ये हुआ दोस्तों कि उन्होंने लुंगी डाल ली, सिले हुए कपड़े नहीं पहने और पैर से जूते भी उतार दिए। नीरज शर्मा जैसे दोस्तों लोग और नीरज शर्मा जैसे विधायक काबिले तारीफ है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर ऐसी हरकतें करे विधायक तो दोस्तों बीजेपी की जो काली करतूतें वो जल्दी सामने आएंगी। अभी एक बायोडेटा निकलकर सामने आया था, उसमें यही निकला कि कांग्रेस के नेताओं को ज्यादातर दोस्तों लोग जानते नहीं है। जैसे बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो हर कोई किसी को जानता है। जेपी नड्डा को लोग जानते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ को जानते हैं, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, यहां तक कि दोस्तों जो छोटे छोटे नाम हैं उन लोगों को भी जानते हैं, मुख्तार नकवी को लोग जानते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों छोटे छोटे नाम को भी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस में कितने ऐसे नेता हैं जिनको आप जानते हो? तो आप खुद सोचोगे कि हाँ यार, कांग्रेस में तो शायद कुछ नेता है जिनको हम लोग जानते हैं। तो कांग्रेस को दोस्तों अपने नेताओं को खुलकर आने का चांस देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें आगे करना चाहिए, ताकि दोस्तों वो एक माहौल क्रिएट कर सके। और जब जब माहौल क्रिएट होता है दोस्तों तो सरकार की किरकिरी होती है। जब दूसरी विपक्ष पार्टियां सड़कों पर उतरती हैं तो सरकार की किरकिरी होती है। यही कारण है जो अब सरकार को अपनी दुर्दशा दिखाई दे रही है दोस्तों। भले ही वो उत्तर प्रदेश के चुनाव इन पिन पौने तीन कर जीत गई हो, लेकिन दोस्तों उसको ये साफ पता है कि लोकसभा चुनाव में वो हार सकती है। क्योंकि पीके का वो डायलॉग है ना कि लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। अभी तो 2 साल है, 2 साल में तख्ता पलट जाता है दोस्तों, इधर से उधर हो जाती है चीजें। तो ये तो बहुत ही छोटी बात है। तो ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि भारतीय जनता पार्टी उसको एक बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नहीं रुकने वाली महंगाई, लगातार इसी तरीके से बढ़ेगी महंगाई। जी हाँ, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएंगे उस दिन से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें, मैंने आपसे कल क्या कहा था कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कल ही पेट्रोल के दाम बढ़े तो आप गलत सोच रहे हैं। अब रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। आपको बता दें दोस्तों, कल फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। परसों भी 80-80 पैसे बढ़ाए गए थे, कल भी 80-80 पैसे बढ़ाए गए। यानी कि 2 दिन में ये समझ लीजिए कि 2 रुपए समझकर ही चलिए। भले ही 1 रुपए 60 पैसे हुए, लेकिन हम 2 रुपए पकड़कर चलते हैं। और ये साफ है दोस्तों कि 2 दिन में 2 रुपए बढ़ गए हैं। अब ऐसे करते करते एकदम सरकार 5 बढ़ा देगी, 10 बढ़ा देगी, आप देखते रह जाओगे और पेट्रोल के दाम कहां से कहां चले जाएंगे। जो सरकार एलपीजी पर एकदम 50 रुपए बढ़ा सकती है दोस्तों, उसके लिए पेट्रोल और डीजल पर एक साथ 5 और 10 रुपए बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिख के ले लीजिए, सरकार को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो 4 राज्यों में चुनाव जीत गई है। और सरकार को दोस्तों अब एक चीज दिखाई दे रही है कि इससे पहले और दूसरे राज्यों में चुनाव आए, इससे पहले ही भैया पेट्रोल डीजल और एलपीजी महंगा कर दो, पैसे अभी कमा लो। क्योंकि जैसे ही चुनाव आएंगे वापस से ये चीजों के दाम रोक दिए जाएंगे। इनफैक्ट जब तक तो रोक दिए जाएंगे जब तक के दोस्तों चुनाव नहीं हो जाते। और ये बात आप भी जानते हैं कि सरकार चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा रणनीतियां बना रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर गरजे योगेंद्र यादव। बोले बीजेपी ने जो कहा था उसने वो कर दिखाया। देश की जनता से कहती थी कि हम मंडियां खत्म नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कर लोगों को का अनाज देना खत्म करना चाहती है सरकार कह रही है कि कंट्रोल से सामान देना बंद करवा दो, अब तो लोगों के खातों में पैसे डाल दिया करो। बताइए थोड़े बहुत पैसों से दोस्तों क्या होगा। अब सरकार का एक नया प्लान सामने आया दोस्तों, वो धीरे धीरे कर अनाज देना भी बंद करने वाली है। कंट्रोलों में सुना जा रहा है अनाज देना भी बंद कर दिया जाएगा, लोगों के खातों में पैसे आ जाया करेंगे। और आप समझिए दोस्तों, मंडी धीरे धीरे खत्म होंगी। अडानी और अंबानी गोदामों का स्टॉक करके रख लेंगे, जिसके बाद वो मुंह मांगे दामों पर आपको फसलें बेचा करेंगे। अब आप समझिए ये थे वो काले कानून जो सरकार धीरे धीरे कर लाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो